हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आरती के घर पे सारे राजपूत परिवार के लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तभी यहाँ पे आरती जो होती है वो उन लोगों के साथ बहस करती रहती है और वो जैसे ही उसके ऊपर चिल्लाने लगता है वह सिंह राजपूत, तो आरती उसका मुंह चुप कराने लगती है। तभी यहाँ पे जो भजन सिंह और वैभव होते हैं वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम किस तरीके से अपने बड़े पापा से बात करते हो। तो यहाँ पे राघव सिंह राजपूत भी उसे बोलते हैं कि तुम किस तरीके से अपने बड़े पापा के साथ बात करते हो, तो तुम्हारे बड़े पापा लगेंगे। तो वो बोलती है कि बड़े पापा लगेंगे तो लगेंगे, पर उनके अंदर वो कहलाने के लायक वो हुनर होना चाहिए। उनको पहले नारियों का सम्मान करने आना चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उन लोग इस तरीके से बहस करते रहते हैं। तभी जो अंजलि होती है उसके अंदर कुछ मूवमेंट होती रहती है। वो अपने हाथों से अपने व्हील चेयर के स्टैंड को पकड़ती है और यहाँ पे हम देखते ही कि जो अंजलि होती है वो इस तरीके से करती है तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि इसको क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो खुद से खड़ी होने की कोशिश करती है और वो बोलने की भी कोशिश करती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती है। तभी यहाँ पे अंजलि को इस तरीके से देख के राघव सिंह राजपूत जो होता है वह बोलता है कि बोलो अंजलि, कुछ बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो, बोलो तुम। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग उसे और चिल्लाने हैं तभी वो गिरने ही वाली रहती है व्हील चेयर से, तो आरती उसे आके संभाल लेती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज पुरोहित वहाँ आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि आप लोग निकल जाइए यहाँ से, बस बहुत हो चुका है। तो बोलते हैं कि एसपी पंकज पुरोहित, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि ये मेरी बहन का घर है और उसने मुझे राखी बांधी है अग्निश ने, तो मैं उस रेशम के धागे का कर्ज तो जरूर चुकाऊंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह सबको चिल्ला के बोलता है कि आप लोगों के खिलाफ एक एफआईआर हो चुकी है और ये केस मैं फिर से वापस से स्टडी करूँगा और इस केस के खिलाफ तुम लोगों के घर पे कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलता है कि निकल जाइए राघव सिंह राजपूत यहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं मॉनिटर तो कर ही रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ पे बवाल आके। तभी यहाँ पे वो सबको बोलता है कि राघव सिंह राजपूत को निकलने के लिए बोलता है, फिर वैभव को भी बोलता है और अभय और भजन सिंह को भी बोलता है कि यहाँ से निकल जाइए, वरना मैं इसके लिए आप लोग को दिखा दूंगा कि एक एक एसपी के अंदर कितनी पावर होती है और वो किस हेल्थ तक एक्शन ले सकता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सुन के जब फिर जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो लोग वहाँ से बोलते हैं ठीक है चलने के लिए, और यहाँ पे हम देखते हैं वह लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जैसे ही वह लोग जाते हैं तो पद्धा जो होती है वह पंकज पुरोहित को सब कुछ बताती है कि आज आपको पता है कि वकील दीदी ने बोलने की और उठने की खुद से कोशिश भी की है। वह कुछ बोलना ही चाहती थी, पर जैसे ही वह अपने हाथों को उसके व्हील चेयर पे भी रखा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पंकज पुरोहित होते हुए बोलते हैं कि वह ज़रूर बोलेगी, अग्निसखा एक दिन ज़रूर दहाड़ेगी, क्योंकि वह शेरनी है और शेरनी हमेशा नहीं दहाड़ती, सिर्फ जब उसका दुश्मन उसके सामने होते हैं तभी वह दहाड़ मारती है। और वो उसे फिर बोलते हैं कि मैंने हमेशा अग्निश को सैल्यूट किया है तो आज भी मैं उनको सैल्यूट करूँगा। और फिर उसके बाद वो उसे सैल्यूट करने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जैसे ही वह लोग वहाँ से निकलते हैं तो जो भजन होता है वह बोलते हैं कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई है सर, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसको सबक सिखाने की बात करते रहते हैं कि उसको क्या किया जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली का फ़ोन जो होता है वह राघव सिंह राजपूत के फ़ोन पे आ जाता है। तो वह जैसे ही फ़ोन उठाता है तो वो बोलती है कि मैं कली बोल रही हूँ। तो बोलता है कि कली क्या हुआ बोलो। तो बोलती है कि आप लोग वो आरती अवस्थी के घर पे गए हैं क्या। तो बोलता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता चला। तो बोलती है कि मैंने आपके घर पे कॉल किया था, तभी यहाँ पे मुझे पता चला कि वो आप लोग वहाँ पे गए हैं।
तो उसे बोलता है कि हाँ क्या हुआ। तो वो बोलता है, बताता है उसको कि जो एसपी पंकज पुरोहित है उसने उसके खिलाफ उसने एफआईआर करवा दिया है उसके पास, और वो लोग फिर से एक बार पूरी कार्रवाई करेंगे। तो उसे बोलती है कि आप लोग लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। उस आरती अवस्थी के साथ, उस आरती अवस्थी को तो मैं देख लूँगी, और राजपूत परिवार, राजवंशी परिवार और ठाकुर परिवार को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि मेरे पास एक पत्ता है, मैं एक पत्ते को का चाल चल के ही मैं अपने इस सब से सबको बचाऊंगी और सबको इंसाफ दिलाऊंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह इस तरीके से बात करती है कि क्यों ना मैं वेद बाबू का इस्तेमाल करके ही आरती को ख़त्म करवा दूं और सारा फसाद का जड़ ही निकल जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती की बात करके वह बहुत ही गुस्से में आती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वेद जो है वह सिर्फ उसके ही लिए बना है और उसको वेद से प्यार हो चुका है। इस वजह से वो आरती को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो महक से बात करता रहता है। महक उसके घर पे आई होती है उसे रिक्वेस्ट करने के लिए, एक रिक्वेस्ट रहती है उसकी। तो वह बोलती है कि मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो बोलता है कि क्या है, बोलो। तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे भी तोड़ के ले आ सकता हूँ। तो फिर वो उसे बोलती है कि नहीं राज, ऐसी बात नहीं है, चांद तारे तोड़ लाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो बोलता है कि हाँ बोलो ना, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर यहाँ पे हम जैसे ही वह देखते हैं कि वह इस तरीके से बात करता है तो महक जो होती है वह उससे अपनी रिक्वेस्ट बोल देती है कि तुम एक काम करो, तुम आरती भाभी, और मैं चाहती हूँ कि आरती अवस्थी और अंजलि भाभी मेरी शादी में मंडप में रहें। तो उसे बोलता है कि ये क्या बोल रहे हो महक, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा कभी इसके लिए नहीं मानेगा, और तुम्हारा बड़ा भाई तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा इस बात के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब सुनता है तो वो शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या बोल रही है। तभी वह बोलती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि वो मेरी तरफ से रहेंगे, वो बारातियों की तरफ से भी तो आ सकते हैं ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर वह आएंगे तो इससे अमन भैया की आत्मा को भी शांति मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी। और फिर महक जो होती है वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और बार बार उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है, तो वो उसे मना नहीं कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत को फ़ोन आ जाता है उसके युवराज के फ़ोन पे। तो वो उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ महक, तुम्हारे घर पे है क्या। तो बोलता है कि हाँ अंकल, क्या हुआ, क्या बात है। तो बोलती है, वो बताता है कि एक्चुअली आज महक ने लंच नहीं किया है। तो वो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप कोई टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ से अभी थोड़ी देर में बाहर जाके कुछ खा लेंगे। तो फिर वो जाके उसको बताने लगता है कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया है तो तुमने लंच नहीं किया है तो उसी लिए फ़िक्र कर रहे हैं। तो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी हम खाने चल देंगे बाहर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि 1 मिनट में बात करके आता हूँ। तो उसे बोलता है कि कैसी बात, तो बताता है कि कुछ लेन देन की बात है, मैं करके आता हूँ। तभी वो उससे बोलता है कि अंकल महक जो है वो ऐसी चाहती है कि आरती और अंजलि जो हैं वो इस शादी में आए। तो बोल युवराज ठाकुर जो होता है वो इस बात पे गुस्सा करने लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं उस लड़की और उसकी माँ को कभी भी इस घर में आने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस सब चीज़ को सोचते रहता है। तो वो बोलता है कि अंकल मैंने कब कहा कि भाई आपके घर पे आएंगी, वह डायरेक्ट वह मंडप में ही आएंगे, और मंडप में इतनी भीड़ भाड़ में कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार आपके सर पे तो नहीं आएगा ना, वह सिर्फ चीज़ें तो उनके ही ऊपर आएंगी। और आपको कोई आपके बेटे का कातिल और आपके घर का जायदाद में हिस्सा मांगने कोई अब नहीं आएगा। तो ये सब सुन के वह समझ जाता है कि ये लोग कुछ और करने की प्लानिंग कर रहा है युवराज ठाकुर। तो उसे बोलता है कि लेकिन तुम कैसे इसको को मैनेज करोगे। तो बोलता है कि अंकल वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी यह सुन के थोड़ा वो हो जाता है कि वह उसे मारने की बात कर रहा है। तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वह चाहता है कि वो लोग उसके घर रास्ते से निकल जाएं, उसके रास्ते का कांटा बने हुए हैं आरती अवस्थी और अंजलि। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज की बात सुन के वो उसे हाँ कर देता है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि जैसे महक वहाँ आती है तो महक पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस बात हो रही है थी, चलें अब हम लोग खाने के लिए। तो वो सोचता है कि लग रहा है महक को पता चल गया, बट महक को कुछ पता नहीं चलता है और
उसकी बात ख़त्म हो जाती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों चले जाते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आरती और अंजलि और पद्धा जो हैं वो साथ में कहीं बाज़ार में मार्केट में जाती ही रहती हैं। तभी यहाँ पे हम आरती जो होती है वह कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है, तो वहाँ पे पद्धा उसका वेट करती रहती है। और जैसे ही हम देखते हैं कि पद्धा जो होती है वो अंजलि के साथ खड़ी रहती है, तभी कुछ वहाँ पे उदय राजवंशी के गुंडे खड़े रहते हैं। तो वो लोग का उसके पास उसका फ़ोन आ जाता है कि एक लड़की का फ़ोटो भेजा हूँ, उसको मार देना, उसको ख़त्म कर देना। तो उसे बोलता है कि हाँ हाँ दिख गई है। पर वो लोग आरती की जगह पे अंजलि को देख लेते हैं, तो उसे बोलने लगता है कि लेकिन वह तो व्हीलचेयर पर बैठी है, बट वह फ़ोन कट कर देता है, तो उसे समझ नहीं पाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह सोचता है कि इसी को ही ख़त्म करना है। और तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि अंजलि की याददाश्त वापस आने वाली होती है और अंजलि जो होती है वो चेयर से उठेगी और उसे वह सारा चीज़ वापस से दिखेगा कि किसने उसका एक्सीडेंट किया था और किसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई थी। तभी वह फ़ोन पे युवराज सिंह राजपूत की आवाज़ सुनती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।